हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। अब ये क्वेश्चन आज देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है कि इफ़ ए और दूसरा नंबर है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस वन प्लस b टू द पावर n माइनस वन एंड b आर इन AP आल्सो a डज नॉट इक्वल टू b देन फाइंड n। मतलब तीन नंबर गिवन है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। ये तीनों नंबर किस में है? ये जो यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है ये AP में है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है और a और b दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो AP आपको पता होगा कि अगर तीन नंबर की केस है तो अगर जैसे आपको पता है कि इफ़ A B एंड C, ये तीन नंबर मैं ले लेता हूँ, अगर ये कभी AP में होंगे तो कोई भी नंबर AP में कब होता है? जब जैसे यहाँ पे इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? प्रीसीडिंग टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? B माइनस A, और सेकंड और थर्ड के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? C माइनस B। और क्योंकि ये इक्वल में है इसलिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ये AP की डिफिनीशन से। अब आगे देखो, B और B एक साइड आ जाएंगे तो 2B, और ये A इधर आके प्लस में A प्लस C। तो इसका मतलब B इज इक्वल टू कितना आ गया जाएगा? A प्लस C अपॉन 2। ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। मतलब अगर तीन नंबर AP में है तो जो बीच वाला नंबर होता है उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2। और इस B को कहते क्या है? तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। अगर A B और C AP में है तो B को A और C का अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, मतलब एवरेज आप बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कोई भी तीन नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 4 5, ये देखो AP में है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 1 है ना। तो अगर ये तीन नंबर AP में है तो ये जो बीच वाला टर्म है 4, ये फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब कि एवरेज होगा। जैसे 3 और 5 का एवरेज कितना होगा? तो 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो कितना आएगा? 8 अपॉन 2 मतलब 4। तो इसका मतलब मिड वाला जो टर्म होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड के को ऐड कर दो और उनका अपॉन 2 ले लो तो उसके इक्वल आता है। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे ये 4 किसके इक्वल आएगा? 3 प्लस 5 अपॉन 2। तो इसको क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। आपको इतना याद रखना है कि A B C आर इन AP, देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C या B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, और इस B को क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि ये तीन नंबर हैं, ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर, ये जो n वाला नंबर है ये सेकंड नंबर, और ये B थर्ड नंबर, ये AP में है। तो आप बताओ क्या होता है? मिड वाला टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2, यही होता है। तो यहाँ पे मिड वाला टर्म क्या है? तो सेकेंड टर्म यहाँ पे है A टू द पावर n प्लस B टू द पावर n डिवाइड बाई A टू द पावर n माइनस वन प्लस B टू द पावर n माइनस वन इक्वल टू, ये B की प्लेस पे है ना, जैसे A B C, तो बीच वाला टर्म B था यहाँ पे, तो वैसे ही बीच वाला टर्म यहाँ पे ये है, इसको लिख लिए। इक्वल टू किसके इक्वल? फर्स्ट प्लस थर्ड A प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ पे फर्स्ट कितना है? A, थर्ड कितना है? B। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस B, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 2। तो ये इतना हो गया। तीन नंबर अगर AP में होंगे तो क्या होता है? B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। ये इतना नोट कर लेंगे। ठीक है ना। वही यहाँ पे यूज किए हैं। अब आगे का सोल्यूशन देखते हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं। ये इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2A टू द पावर n प्लस 2B और इसकी पावर n इक्वल टू A से मल्टीप्लाई इसमें करो, तो A से मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू A टू द पावर n माइनस वन प्लस A से मल्टीप्लाई B वाले टर्म में होगा तो A B और B की पावर कितनी है? n माइनस वन। फिर B से मल्टीप्लाई इस ब्रेक इसमें करो, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B से मल्टीप्लाई हुआ तो B इंटू A टू द पावर n माइनस वन प्लस B से मल्टीप्लाई B वाले टर्म में होगा तो B इंटू B टू द पावर n माइनस वन। ये मैंने क्या किया? दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो कितना होगा? 2A की पावर n प्लस 2B टू द पावर n इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब बेस इक्वल हैं तो पावर क्या होती है? ऐड होती हैं।
तो a और a दोनों में बेस a ही है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + n-1, तो 1 और -1 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा क्या a टू द पावर n प्लस, ऐसे यहाँ पे ये तो सिंपल सा ऐसे लिखा रहेगा ab टू द पावर n-1 प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये भी ऐसे ही रहेगा ba पावर n-1 प्लस। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे इन दोनों में देखो तो बेस b है और यहाँ पे b की पावर 1 है और b की पावर n-1 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 + n-1, तो पावर कितनी होगी 1 से -1 कैंसिल b टू द पावर n, तो ये इतना हो गया। अब आप देखो यहाँ पे 2a की पावर n है और यहाँ a की पावर n है, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो a की पावर n इधर आएगा तो 2 में से माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा a टू द पावर n। इन दोनों को सॉल्व कर लिए। ऐसे ही देखो यहाँ पे 2b टू द पावर n है और यहाँ पे b टू द पावर n है, तो b की पावर n जब इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 में से, तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया b टू द पावर n। तो ये इतने टर्म सॉल्व हो गए हैं। आगे जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ये है ab पावर में n-1 प्लस ba पावर में n-1, ये दोनों टर्म ऐसे लिख लिए। अब जो देखो a की पावर वाले टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे a की पावर n है और यहाँ पे भी a का पावर वाला टर्म है, तो इन दोनों को एक साइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a टू द पावर n माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और होगा कितना ba पावर में n-1 इक्वल टू, अब ऐसे ही देखो यहाँ पे b की पावर है और यहाँ पे भी b की पावर है, तो इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ab और पावर में n-1 और ये प्लस का b टू द पावर n इधर आएगा तो निगेटिव का b टू द पावर n, ये इतना हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो अभी आपको देखो a टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं, तो ये a टू द पावर n कैसे आया था a इंटू a की पावर n-1, मतलब a की पावर n में a टू द पावर n-1 होता है। a की पावर n को क्या लिख सकते हो a इंटू a टू द पावर n-1, तो इसका मतलब यहाँ पे तो a टू द पावर n-1 पहले से है और a की पावर n में भी क्या होता है a की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे हमको ये क्लियर है कि इन दोनों में से a टू द पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से इस टर्म में a टू द पावर n-1 कॉमन ले लिए। अब क्योंकि a की पावर n को कैसे लिखा जा सकता था a इंटू a की पावर n-1, तो अगर a की पावर n-1 कॉमन ले लिए हैं इसमें से, तो इसमें से a की पावर n-1 कॉमन आ गया है, तो कितना बचेगा सिर्फ एक a बचेगा। क्लियर है ना, आप देख सकते हो कि a की पावर n की वैल्यू कितनी होती है a इंटू a की पावर n-1 और a की पावर n-1 कॉमन ले लिए तो बचा कितना a बचा, फिर माइनस इसमें से तो कॉमन लिए तो ये a बचा है। अब यहाँ से अगर a की पावर n-1 कॉमन लिए तो ये कॉमन हो गया तो बचा कितना b, तो ये इतना हुआ। ऐसे ही सेम इन दोनों टर्म में देखो, तो ये b की पावर n किससे आया था, ये इसकी वैल्यू थी b की पावर n, क्योंकि b बेस इक्वल है तो 1 + n-1 पावर में ऐड हो गया था, तो 1 से -1 कैंसिल, तो पावर कितना था n था। तो कहने का मतलब b की पावर n में भी b की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे भी b की पावर n-1 है और यहाँ पे तो पहले से दिख रहा है, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा b की पावर n-1। तो जब इतना कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो a बचा माइनस, अब b की पावर n को इस तरह से लिखा जा सकता था, है ना, तो अब इसमें से कॉमन क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं b की पावर n-1, तो कितना बचेगा b बचेगा, तो ये इतना हो गया। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, इतना हुआ। आगे देखते हैं फिर अब आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है, तो इसको एक टर्म और इधर लिख लेते हैं। अब ये है a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1, ये इतना भी आपका रिमेनिंग है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं b की पावर n-1 को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका a की पावर n-1 अपान में b की पावर n-1 इक्वल टू 1। क्या किए हैं यहाँ पे, जो ये टर्म है इसको इधर ट्रांसफ़र किए हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसको एज इट इज़ इस तरह से लिख लिए। अब आप एक बात बताओ, अगर a की पावर भी उतनी ही है और b की पावर उतनी है तो इसका मतलब a अपान b की होल पावर में कितना है n-1 इक्वल टू 1। अब आपने एक बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, जैसे x की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, बस x क्या हो 0 ना हो, ठीक है ना, x 0 ना हो और x कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करेंगे तो कितना आता है 1 आता है। तो यहाँ पे मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ, तो क्या मैं 1 को ये लिख सकता हूँ a अपान
b और इसकी पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और a अपान b ही क्यों लिखे, क्योंकि इधर भी a अपान b ही था। तो इसी तरह से इसको हम यहाँ पे बनाए हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, a अपान b की होल पावर 0। तो इसका मतलब आपके पास अब ये है a अपान b पावर में n-1 इक्वल टू a अपान b पावर में 0। तो अगर दोनों साइड देखो तो बेस इक्वल है, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल हो जाएगा। किस आइडेंटिटी से, अगर x की पावर a इक्वल टू x की पावर b है तो a इक्वल टू b भी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है, n-1 इक्वल टू यहाँ पे पावर कितनी है, 0। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई, ठीक है ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।